अभी जिस मकान को तुमने सफेद रंग से पोता है ना, और जिसमें बहुत अच्छे से अहिंसा परमो धर्मा लिखा है, साईं बाबा लिखा है, कुछ और लिखा है, ये सफेद पुते हुए मकान कब हरी दीवार में पुत जाएंगे पता नहीं चलेगा। कैसे पुत गए महाराज? कलर हरा कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने लंबी दूरी का चिंतन नहीं किया। दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत करिए, उस विस्तृत दृष्टिकोण में सोचिए, तुम्हारे पास जो भी है, जहां भी है, 40 साल बाद इसका मालिक कौन है? संपत्ति की तो नियति है, वो अपना मालिक बदलती है। वैश्या जैसी है संपत्ति, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। कोई एक की हुई नहीं भैया। सोने की चैन जो तुम्हारे गले में थी है, वो कभी तुम्हारी सास के गले में होगी। मरते मरते सास ने चैन नहीं उतारी, मरने के बाद तुमने उतारी। अब मरे की चैन है सो हम ना पहनेंगे, तो बेच करके पलट करके तुमने एक और अच्छा पैंडल बनवा लिया। संपत्ति मालिक बदलती है। आज तुम्हारे हाथ की अंगूठी है, तुम्हारी बहू के हाथ में जाएगी, और बहू के हाथ से उसके पापा के घर में चली जाएगी। बहू आकर के बोलेगी, दादाजी पता नहीं कहाँ अंगूठी गिर गई। कहाँ गिर गई? कि तुम अपने पापा को दे आई, ले लो, उनके घर में बहुत पड़ी, हम 2-4 और लाके दे देंगे। इधर से पैसा निकलता है। हर महिला अपने मायके में अपना मनी सेव रखती है, हर महिला रखती है, और फिर उसी का भाई और पिताजी खा जाए तो बात अलग है। हमने तुमको 10 लाख रुपए दिए थे, धीरे धीरे बचा करके, जितनी बार मायके जाएगी उतनी बार 20,000 रुपए छोड़ करके आएगी। भैया जे हमारे पैसा सुरक्षा रख लियो, बुरे वक्त में काम आएंगे। लास्ट में पिताजी मर गए और भैया ने पूरा माल रकम हड़प ली। फिर हमारे पास, महाराज जी हम क्या करें, हमारे साथ धोखा हो गया। हमने कहा कहाँ धोखा हो गया? भाई के पास पैसे रखे थे। कब रखे थे? बोले पति से चुरा चुरा करके रोज भरते थे उसको, कि यहां सुरक्षित रहेगा, वहां सुरक्षित नहीं रहेगा, यहां सुरक्षित रहेगा। इधर सोचिए, आज आप सबको जिस संपत्ति के दान के साथ जोड़ा है, मैं आप सब महानुभावों से कहूंगा इस बात को, तुमने अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति दान दी है, गौर से सुनिएगा, आपने अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति दान दी है, सिर्फ उतनी संपत्ति तुमको दे करके अगर बाकी सारी संपत्तियां तुम्हारी छुड़ा ली जाएं, तो उतनी संपत्ति में क्या तुम अपना जीवन जी सकते हो? एक बार विचार करो जिस बात को मैं कह रहा हूं। अभी तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कितनी देर? 10, 15, 20, 25, 30 साल दान देने के बाद वो बदल करके लौट करके अपना पुण्य लेकर के आती है। फिर वही प्रश्न को कहूंगा, जितनी संपत्ति तुमने आज तक दान में दी है, आज तक 70, 80, 75, 50 साल की उम्र तक जो भी दान दिया है, अगर उतनी ही संपत्ति तुमको बाद में मिले और कह दिया जाए कि जितना दान में दिया था उतना तुम्हारा है, बाकी सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तो उतनी संपत्ति से कितने दिन जिंदा रहोगे? बताओ मुझे। पूर्व भाव का पुण्य था, इस भाव में सेठ बन गए, इस भाव में कोई पुण्य नहीं है, अगले भाव में जाकर के तिर्यंच बन जाओगे। सुअर बन करके अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है बंधु। इसलिए सर्वज्ञ परमेष्ठी ने बोली ये बात, असमूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवाहा तद उत्तर ग्रंथ करता रहे, गणधर देवाहा प्रतिगणधर देवाहा तेसाम बचाओ अनुसार मासाद श्रीमद आचार्य प्रवर गुरुदेव विरचितम। कैसे ग्रंथों की संयोजना है। सर्वज्ञ देव ने अपनी दिव्य दृष्टि केवल ज्ञान से देखा, दान देने वाला अपने लिए साता और पुण्य प्रकृतियों का बंद करता है, अगली पर्याय में उसके लिए व्यवस्थाएं मिलती हैं। ओजस तेजो विद्या वीर विजय वृद्धि विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ये बात कही मैंने नहीं, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने। सर्वज्ञ परमेष्ठी कह रहे हैं, जब तक वो दान देगा नहीं तब तक उसके कर्म के उदय क्षयोपशम में बदलेंगे नहीं। जब तक कर्म का उदय क्षयोपशम में बदलेगा नहीं, उसके मुंह में गया हुआ रसगुल्ला उसको पचेगा नहीं। रसगुल्ला खा लो 5 रुपए का, यहीं फंस जाए और बाहर ना निकले तो खाए हुए रसगुल्ले को निकलवाने में 2 लाख रुपए लगते हैं साहब। अनाप शनाप पुण्य का उदय, आप लोगों का कितना अनाप शनाप पुण्य का उदय। तुम्हारा पैसा कहां कहां नहीं जाता।
अनाप शनाप पुण्य का उदय है। लेकिन अफसोस इस बात का, पिता पुत्र के संबंध में धन के संबंध तो हैं, धर्म के संबंध नहीं। भाई भाई में धन के संबंध हैं, धर्म के संबंध नहीं। पति पत्नी के बीच में एक भी दिन तुमने मिलकर के भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ा होगा। पिता पुत्र, आज भी जो पुत्र यहां पर बैठे हैं और जो पिता भी हैं, वो आप कल्पना करके बताइए कि आपने अपने पिता के साथ कौन से आगम ग्रंथ का एक पन्ना भी कभी पढ़ा हो? कभी नहीं पढ़ा। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली, मेरे नाना, मेरे पिताजी ने मुझे घर में रह कर के ग्रंथ पढ़ाए और कहा बेटा पढ़ो, ये जीवन में कभी काम आएगा। उनकी दी हुई सीख आज काम आ रही है। लेकिन आपने अपने बच्चों को सब दिया, कितना पैसा दिया, कितना कुछ संपदा है महाराज। अभी इंदौर में देख करके आया, चक्रवर्ती के महल के जैसा मकान था उसका, 4 BMW उसके घर के सामने फ्रंट में खड़ी थी। हमने उससे कहा चक्रवर्ती के अपार वैभव जैसा आपका वैभव है, आप भी जिनबिंब निर्माण में अपने परिवार का उपयोग करिए। कहता है महाराज पिताजी से पूछ के बताऊंगा। सबसे अच्छा बहाना है साधु से दूर जाने का, पिता से पूछ करके, भाई से पूछ करके, चर्चा करके बताऊंगा। हमने कहा BMW लाए थे तो पिता से पूछ के कि उनको सरप्राइज दिया था। बोले जब BMW लाए थे तो पिता को सरप्राइज दिया था, तो क्या ऐसे ही एक सरप्राइज पिता को जिनबिंब का दे दो कि आपके आशीर्वाद से हमने एक जिनबिंब रखने का मौका लिया। ना हो पाया उस आदमी से, उससे नहीं हो पाया। उसके ठीक बगल में किराना की दुकान थी। उसने कहा महाराज ये बात हमारी माँ से कहते तो तुरंत काम होता। हमने कहा कहाँ है तुम्हारी माँ? अभी मंदिर से आई है, उससे कहा एक जिनबिंब रखना है आपको। बोले महाराज हमारे पति के जाने के बाद 16 लाख रुपए रखे थे, अगर ये 11 लाख रुपए हमारा लड़का दे दे तो हम 31 लाख की एक प्रतिमा रख देंगे। और उस महिला ने 31 लाख रुपए की प्रतिमा दे दी। ये होता है। अनाप शनाप पुण्य के बीच में अगर धर्म नहीं है तो आप 1 रुपए दान नहीं दे सकते। दान देने के पीछे धर्म की बुद्धि, कुछ बैकअप होना चाहिए। आप अपने परिवार में कैसी संयोजना बना करके बैठे हैं, एक बार चिंतन करिएगा बंधु। आप अपने परिवार में बहुत समृद्ध लोग हैं, लेकिन घुटन भरा माहौल है उस परिवार के अंदर। एक दूसरे को देख करके कितनी कसाई होती होगी, एक दूसरे को देख करके कितने परिणाम खराब करते हैं आप परिवार के अंदर। कारण सिर्फ कोई एक पन्ना आगम ग्रंथ का घर के अंदर नहीं।